नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सबसे दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़े मंदिर में श्री आद्या शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर मंदिर में मौजूद हूं। अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं और आपको यहां के मंदिर के बारे में बताऊंगी, बारीकी से दिखाते हुए बताते हुए आगे बढ़ूंगी कि यहां की खास बातें क्या हैं और रोचक भरी बातें क्या हैं और कोरोना काल के बाद आकर मंदिर में लोगों को कैसा लग रहा है और यहाँ की जो खास बातें हैं वो भी आज आपको बताऊंगी। चलिए अंदर चलते हैं। एक टाइम पे कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा की कुटिया हुआ करती थी। अब बाबा कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बाबा श्री संत नागपाल बाबा हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया है। पहले तो यहाँ पे एक कुटिया हुआ करती थी, लेकिन अभी ये मंदिर आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी एकड़ में फैल गया है। लेकिन सबसे रोचक जो बात है वो यही है कि एंटर करते ही यहाँ पर ये वृक्ष है और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि ये यहाँ पर वृक्ष के नीचे आप देख सकते हैं कि जरा कैमरा थोड़ा नज़दीक चलाइए कि यहाँ पर ये नाग देवता की तस्वीरें रखी हुई है, नाग देवता की प्रतिमा रखी हुई है। खास बात यही है कि ये मन्नतों का वृक्ष कहा जाता है कि अगर यहाँ पर श्रद्धालु या भक्तजन जो भी आते हैं उनकी मन्नतें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो चुनरी भक्तजनों ने बांधी हुई है, ये चुनरी उनकी मन्नतों का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन जो भी आते हैं अपनी मन्नत लेकर आते हैं, यहाँ पर धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, तो उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। अब मैं आपको लेके चलूँगी जहाँ पर श्री संत बाबा नागपाल हैं, जहाँ पर उनका शयन कक्ष है। आइए अब उनके बारे में आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि उनका शयन कक्ष कहाँ पर है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ खासकर उन लोगों के लिए जो इस मंदिर तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारा यहाँ पर शूट करना, वीडियो बनाना सिर्फ एक ही एम है, उन लोगों के लिए जो इस मंदिर के बारे में सिर्फ सुनते हैं, देख नहीं पाते हैं, दूरी होने के बाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, श्री संत नागपाल बाबा जी के। आप देख सकते हैं कि उनकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। और नज़दीक से कैमरा दिखाइए। ये श्री संत बाबा नागपाल हैं जिन्होंने ये मंदिर काफ़ी एकड़ में बनवाया। कहा यह जाता है कि माता श्री आद्या कात्यायनी जो माता है वो इनके सपने में आई थी और इनसे कहा था कि यहाँ पर अगर मंदिर बनवाओगे तो मैं यहाँ पर भक्तजनों का भला करूँगी, मन्नतें हैं जो उनका वो भी पूरी होंगी। ये श्री संत बाबा नागपाल हैं, आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर की तरफ जहाँ पर बाबा का शयन कक्ष है और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जो श्री आद्या कात्यायनी माँ का जो मंदिर है मेन, वो आपके सीधी साइड में है। दरबार खुला हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं। आज सुबह से ही ये मंदिर खुला हुआ है। कोरोना काल के बाद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो भगवान के दर्शन करने बहुत ही मुश्किल हो गए थे, मंदिर में जाना दुर्लभ हो गया था। कोरोना काल में महामारी ऐसी फैली कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन कोरोना काल के बाद अब लोग खुले में आ रहे हैं, बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, माँ आद्या कात्यायनी के दर्शन कर पा रहे हैं, इस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर बाबा का शयन कक्ष है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये माता के दरबार के सामने खड़ी हूँ। ये वही दरबार है जो महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन खुलता है, जहाँ पर भक्तजन आकर माँ का दर्शन करते हैं और अपनी जो उनकी मन्नतें हैं वो लेकर माँ के दरबार में आते हैं, जो कि पूरी भी होती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये महीने भर बंद रहता है, पूर्णमासी के दिन खुलता है और नवरात्रियों में ये दरबार खोला जाता है भक्तजनों के लिए। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगी कि दरबार के आगे बाबा संत पाल की प्रतिमा लगी हुई है, शेरों की, हाथियों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई हुई है, जो एक भव्य दरबार के रूप में नज़र आ रहा है। चलिए अब यहाँ के जो भक्तजन हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि कोरोना काल के बाद उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है और उनकी क्या मन्नतें हैं, किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका। चलिए जानते हैं उन्हीं से। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पर जो भक्तजन आए, लेकिन प्यारी सी भक्तजन आई हुई है, उसी से जान लेते हैं कि वो मंदिर में क्यों आई है और कोरोना काल के बाद उसे मंदिर आकर कैसा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी। नंदिनी, कोरोना काल के बाद यहाँ पर पहली बार आई हो? हाँ, पहली बार आई हूँ यहाँ पे मैं कोरोना के बाद। तो परिवार आया साथ में? हाँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे बहन भाई आए हैं। तो क्या कुछ मन्नत थी इस मंदिर में और ख़ास बात क्या लगी यहाँ मंदिर में आने के बाद? हाँ, मेरी एक मन्नत थी जो यहाँ पे आने के बाद मेरी मन्नत पूरी भी हो रही है।
और इसलिए मैं यहाँ पे, मुझे आना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आती हूँ यहाँ पे। चलो मन्नत तो हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मन्नत अगर बता देते हैं तो वो टूट जाती है। तो आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा, तो अपनी जो पढ़ाई के पर्पज़ से आप यहाँ पर आई हैं कि आपके पढ़ाई में ज़्यादा अंक आए, या फिर कोई और मोटिव है? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा नंबर लेने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी मन्नत वगैरह को मानने लगी। तो इस प्यारी सी भक्त ने बताया कि जो पढ़ाई के पर्पज़ से जो मन्नत थी वो यहाँ पर आई है, और ख़ास कर इन्होंने बताया कि इनकी मन्नत जो पहले बोली हुई थी वो पूरी भी हुई है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ संत बाबा, श्री संत बाबा नागपाल की जो शयन कक्ष है वो कहाँ पर है, उसके भी दर्शन आपको लाइव करा देती हूँ। आइए अब मैं आपको बाबा के शयन कक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ, लाइव दर्शन कराने जा रही हूँ, क्योंकि मामूली शयन कक्ष नहीं है। कहा जाता है इस शयन कक्ष के बारे में कि यहाँ पर ये जो शयन कक्ष बनाया था, बाबा की मंजूरी से ये शयन कक्ष बनवाया गया था। ये 9 देवियों के लिए बनवाया गया था कि शाम के टाइम जब भी माताएं आपस में विचार विमर्श कर सकें। आप देख सकते हैं कि बाबा की तरफ आप नज़र नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि बाबा की नज़रों में तो लगता है कि जैसे आज भी जीवित हैं। बाबा का सामने शयन कक्ष है, इसकी लेफ्ट साइड में माताओं के लिए साज सज्जा का सामान रखा हुआ है, शयन कक्ष रखा हुआ है। माताएं अच्छे से तैयार हो सके, उनकी सारी सुविधाओं के हिसाब से उनके लिए सारा सामान रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शयन कक्ष मामूली शयन कक्ष नहीं है, जीता जागता माताओं का दरबार है। देखिए शयन कक्ष के बराबर में ड्रेसिंग टेबल है, माताओं के लिए चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं, कॉम भी रखा हुआ है, लोशन भी रखा हुआ है, क्रीम भी रखी हुई है, नेल पेंट तक की सुविधा यहाँ पे रखी हुई है। क्योंकि कहा जाता है, देखिए आप देख सकते हैं, जरा कैमरा नज़र से मारिए, यहाँ पे बारीकी से नज़र डालिए कैमरे से, कि एक टोकरे में चूड़ा रखा हुआ है। माता के जो सजने संवरने के लिए जितना भी श्रृंगार था वो यहाँ पर रखा गया है, सारी सुख सुविधा सारे। और यहाँ पर दिखाइए भक्तजनों को कि यहाँ पे चॉपर भी रखा हुआ है, कि जब भी माताएं शाम के टाइम फ्री होती थी तो यहाँ पर चॉपर खेला करती थी। तो जो सारी सुविधाएं वो इस शयन कक्ष में मिलेंगी। बाबा के शयन कक्ष के बराबर में सारी माताओं के लिए सुविधाएं यहाँ पे रखी हुई हैं। किस तरीके से माताएं यहाँ पर बैठती थी, साज श्रृंगार किया करती थी, और साथ में चॉपर भी खेला करती थी। इस शयन कक्ष के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। अब शयन कक्ष के बाद, साज श्रृंगार के बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ माताओं का जो बैठक कक्ष था वो यहाँ पर था, जहाँ पर वो बैठकर चर्चा किया करती थी, जहाँ पर वो बैठकर बातें किया करती थी। इस शयन कक्ष में 9 देवियाँ बैठकर आपस में बातें किया करती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये श्री माँ का बैठक कक्ष है। अभी मैं खड़ी हूँ श्री राम दरबार के सामने। अब आपको इस मंदिर की खूबसूरती के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ की खूबसूरती देखिए। संगमरमर से तो ये बना ही है मंदिर, इसके साथ ही आपको बता दूँ कि चांदी के वर्क से दीवारों पे मूर्तियाँ जो है वो उकेरी गई हैं, और कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है इसका दरबार, और कितनी खूबसूरती से ये डिजाइन काट के बनाई गई है दीवारों पे ये तस्वीरें। जरा कैमरा से फोकस कीजिए इन मूर्तियों पर, जो बेहद ही खूबसूरती से बनाई गई हैं और 4 चांद लगा रही हैं इस दरबार में। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री माता का दरबार है ये। आप देख सकते हैं गौर से कि कितनी खूबसूरती से इस दरबार को बनाया गया है, जो अपने आप में ही भव्यात्मक है, अपने आप में ही एक कहानी बयां कर रहा है। अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ जिसका आप सबको इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार है। श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में वो माता का दरबार ऊपर है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ माता के दरबार, सीधे आपको लाइव दर्शन कराऊंगी माता जी के। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ माता के दरबार में। माता का दरबार यानी जिनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है, श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। ये आप नज़दीक से देखिए, लाइव दर्शन कीजिए। ये वही माता है जिनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। साथ में हमारे पंडित जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी रोचक भरी कहानी क्या है इस मंदिर की, और यहाँ पर ख़ास बात क्या है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि ये मंदिर कब बना था और किसने बनवाया था। पंडित जी, ये मंदिर कब बना था? जय माता दी। ये मंदिर 1974 में अनंत श्री विभूषित बाबा संत नागपाल जी महाराज इस मंदिर का स्थापना किए। भगवती पराम्बा आदि शक्ति का तपस्या बहुत दिन करने के बाद बाबा जी को सिद्धि प्राप्त हुआ, और माँ की प्रेरणा से भगवती माँ कात्यायनी की यहाँ स्थापना किया गया।
माँ भगवती कात्यायनी नौ दुर्गा में छठा स्वरूप है। ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी वैसे कही जाती है भगवती माँ कात्यायनी। विशेषतया तो कुमारी कन्या के लिए विशेषकर जो माँ कात्यायनी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें सुंदर घर भर भी मिलता है। परंतु यहाँ जो आते हैं श्रद्धालु जन श्री माँ के दर्शन के लिए, उन्हें माँ का आशीर्वाद के साथ साथ बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति के दरबार में देखेंगे कि यहाँ एक छत्र का विधान बना हुआ है। जो छत्र मंदिर में बांधा जाता है, सोने का छत्र हो, चांदी का छत्र हो। पंडित जी, ये जो छत्र बांधते हैं ये कौन बांधते हैं? और मैंने देखा है कि आपके राइट साइड में काफ़ी सारे छत्र हैं छोटे छोटे जो बंधे हुए हैं, तो ये कौन बांधता है? ये छत्र बांधते हैं जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु भक्त श्री माँ के दरबार में आकर के निवेदन करते हैं, महारानी हमें हमारे संतान हो, मैं छत्र चढ़ाऊँगे। इस तरह से संकल्प लेकर कोई किसी का कोई आदि व्याधि से ग्रसित है, उससे निवारण हो जाए, हे महारानी मैं ये छत्र चढ़ाऊँ, इस तरह से कामना करते हैं। अर्थात जो भी कामना के साथ यहाँ भगवती के दरबार में जो भक्त आते हैं उनकी कामना पूर्ति होती है। वो भक्त यहाँ श्री माँ के दरबार में एक छत्र बांधते हैं। उसमें सोने का भी छत्र होता है, चांदी का भी छत्र होता है। उनकी अपनी श्रद्धा और उनका जिस तरह का है उनको अर्पण करने का भाव, उस तरह से भाव से अर्पण करते हैं, वही ये छत्र है। फिर ये छत्र को यहाँ से जब पूर्ण भर जाते हैं तो समय समय पर इसे उतार लिया जाता है और दूसरा फिर छत्र बनता है। तो ये प्रक्रिया तो यहाँ चलता रहता है श्री माँ के दरबार में। जो भी भक्तजन आते हैं यहाँ, अब देखेंगे नवरात्र में ही अपार भीड़, यहाँ बहुत ही भक्त आते हैं और लाखों की संख्या में लोग कतार में दर्शन करते हुए जाते हैं। माँ का ऐसी कृपा यहाँ है, जो इतनी भी व्यवस्था यहाँ बना हुआ होता है, जो किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करने में कोई उन्हें समस्या नहीं, श्री माँ का दर्शन आकर करते हैं। हम ब्राह्मण जो पुजारीगण होते हैं, जो भक्तजन लाते हैं पूजन के लिए, उन्हें वैदिक मंत्रों श्री माँ को अर्पण करते हैं। माँ से कहते हैं महारानी इनका मनोरथ पूर्ण हो। हमारे यहाँ प्रातःकालीन आजकल सुबह 6:30 बजे और सायंकाल में 7:30 बजे श्री माँ का आरती किया जाता है। इस आरती में मूल यहाँ का भाव है, बाबा जी श्री संत नागपाल जी महाराज कैसा रहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबों के कल्याण की कामना से यहाँ जो भी पूजन होता है उन व्यक्ति का तो रहता ही है उनकी कामना, परंतु हम पुजारीगण उनकी कामना के साथ में समष्टि सृष्टि की कल्याण की कामना लेकर श्री माँ का पूजन करते हैं। माँ के दरबार में जो भी आए, जो भी भक्त आते हैं, उनके लिए हम लोग निवेदन करते हैं। आजकल हमारे यहाँ मंदिर में गणेश पूजन भी चल रहा है। श्री गणपति पूजन में श्री गणेश भगवान का भी यहाँ पूजन किया जाता है, तो उसमें भी हम पुजारीगण होते हैं और श्री गणेश जी का अर्चन होता है। हे गणपति बप्पा, आप समस्त सृष्टि को सुख शांति समृद्धि देने वाले हैं और इसी भावना से हम लोग आपका पूजन कर रहे हैं, समस्त सृष्टि का कल्याण हो। तो श्री माँ के दरबार में जो भी भक्त आएंगे उनकी सारी मनोराधें पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि बहुत से भक्तजन ऐसे आते हैं जिनको संपूर्ण जानकारी नहीं है। नीचे एक दरबार है, माता का दरबार, जिसके बारे में सुना है कि वो पूर्णमासी के दिन खुलता है या फिर नवरात्रियों में, तो वो कौन सी माता का दरबार है नीचे, इसके बारे में भक्तजनों को और श्रद्धालुओं को बताइए जिससे वो भ्रामकता का शिकार ना हो। यहाँ छतरपुर मंदिर में वैसे तो जो जिन देवताओं को मानते हैं, ये इस मंदिर में खास ये विशेषता है, जो जिन देवता राम को मानने वाले राम का दर्शन कर पाते हैं, सभी देवताओं की स्थापना यहाँ किया हुआ है। परंतु श्री माँ का वो उत्सव प्रतिमा है माँ दुर्गा जी का, जो महिषासुर को वध करने वाली महिषासुर मर्दनी माँ भगवती दुर्गा माँ, उनका वो मंदिर है, जिस मंदिर में नवरात्र में 9 दिन खुलता है। 9 दिन और रात अहरनिश वहाँ दर्शन होता है। हर पूर्णिमासी को महीना में 1 दिन रखा गया है, श्री माँ का दर्शन भक्तों को हो पाए। उसके लिए प्रातः काल में यहाँ 5 बजे माल्यार्पण होता है, 6 बजे से भक्तों का पूजन प्रारंभ हो जाता है, रात्रि में 12 बजे आरती करते हैं, उसके बाद पटाक्षेप हो जाता है। ये तो यहाँ का प्रक्रिया है उस मंदिर का। तो हर महीने वो दर्शन कर पाएंगे वहाँ श्री माँ महिषासुरमर्दिनी का। माँ महिषासुरमर्दिनी का दर्शन करने से आपने किसी प्रकार की आदि व्याधि में ग्रसित नहीं हो सकते हैं।
किसी प्रकार का कोई भय आसुरी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि माँ महिषासुरमर्दिनी ने असुरों का संहार किए हैं। रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि जितने दैत्य हैं सबों को श्री माँ ने वध किए हैं और यहाँ पर में अभय वरदान दिए हैं। देवतागण भी श्री माँ का आराधना की है। महारानी, इन असुरों से, महिषासुर से, रक्तबीज से, चंडमुंड से हम लोग त्रसित हो रहे हैं। माँ ने अवतरित हुई, उसके बाद सभी देवताओं ने उस माँ को शक्ति प्रदान किए हैं। किसी शंख, किसी ने घंटा, हाँ तो त्रिशूल एवं प्रकार इन सभी देवताओं के द्वारा वो शक्ति से शक्तिमान बनी हुई माँ भगवती, माँ महिषासुरमर्दिनी जो दैत्यों को वध की है, उन माँ का जो भी भक्त दर्शन करते हैं उन्हें कोई भय नहीं, किसी प्रकार कोई संकष्ट नहीं। अतः नवरात्र में अपार भीड़ होता है, पूर्णमासी को बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। और वो पूर्णमासी के बाद आप कहेंगे कि एक दिन खुलता है पूर्णमासी में और दिन बंद होता है, उन्हीं स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए श्री माँ कात्यायनी का यहाँ पूजन किया जाता है। माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करते हैं, जो उन्हीं का विग्रह मानकर यहाँ पूजन किया जाता है। माँ का, दुर्गा माँ का एक स्वरूप यहाँ भी हमारे यहाँ रखा होता है, जो प्रत्येक दिन उन्हीं स्वरूपों को मानते हुए यहाँ पूजन देखते हैं। ये सिंहासन बना हुआ नीचे, उस सिंहासन में माँ का स्वरूप है, उनका पूजन किया जाता है। और दर्शनार्थियों को या भक्तजनों को दर्शन करने के लिए पूर्णिमासी को खुलने का विधान बाबा जी ने बनाए हुए हैं, तो वहाँ दर्शन होता है हर पूर्णिमासी को। तो पंडित जी ने बताया कि जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, खासकर पूर्णमासी और नवरात्रियों में उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। वैसे तो माँ का आशीर्वाद तमाम दिन रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन खासकर जो भक्तजन आते हैं दूर दूर से, वो पूर्णमासी के दिन माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। और एक बात और जो मैंने पूछी थी पंडित जी से कि ये छत्र क्यों बांधे हुए हैं, तो ये छत्र इसलिए बांधे हुए हैं कि जो भक्तजन जिनके संतान नहीं होती हैं, वो माताएँ बहनें आती हैं, अपनी मन्नतें लेकर आती हैं, वो यहाँ पर माता को अपनी मन्नत के साथ ये छत्र चढ़ाती हैं और उनकी मन्नत भी पूरी होती है। तो मैंने आपको दिखाया बारीकी से श्री आद्या कात्यायनी मंदिर में जाकर जो माता का दरबार है। बाबा संत पाल बालक जो बाबा थे जिन्होंने मंदिर बनवाया था, उनके बारे में भी बारीकी से बताया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, आपकी कोई मन्नत है या आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ और अपनी मनोकामना लेकर आएँ। और क्योंकि कोरोना काल में देखा गया था कि कितनी महामारी ने कितने लोगों को परेशान किया। और हाँ, खास बात यह है कि इस मंदिर में आप आएंगे अपनी मनोकामना लेकर तो वो ज़रूर पूरी होगी। और आगे का जो और भी है, जो माता रानी के बारे में हमने बताया कि वो नवरात्रियों में ओपन होगा उनका दरबार, नवरात्रि में खुलेगा उनका दरबार, तो वो उसमें हम आकर आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।